हाय एवरीबॉडी, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। आई रियली होप कि सब लोग एकदम ठीक है। एंड आज का जो सेशन रहने वाला है उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि फाइनली करेक्शन विंडो ओपन हो चुकी है। तो जो बच्चे बोल रहे थे कि उनको अपने डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है या अपने मदर्स नेम, फादर नेम या फॉर दैट मैटर चॉइस फिलिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज चेंज करनी है, तो उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दीजिए। यहाँ पे मैं सारी वीडियोस ऑन योर CUET, CSAS पोर्टल, दिल्ली यूनिवर्सिटी, सारी आपको अपडेट्स जो है आंसर की के बारे में हर चीज आपको पता चलती है। साथ ही साथ यहाँ पे अभी रिसेंटली मैंने आपको इक्वी परसेंटाइल मेथड समझाया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा, आपके मार्क्स कैसे कैलकुलेट होंगे CUET के अंदर, वो समझाया था, तो जल्दी से आप लोग वो भी देख सकते हैं। तो चलिए जी, और एंड ऑफ द सेशन में बने रहिएगा क्योंकि हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ योर रिजल्ट। भैया रिजल्ट NTA जो है वो कब रिलीज कर सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग आते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट दिस पब्लिक नोटिस जो 13 सितंबर 2022 को आया था, जिसके अंदर ये बोला जा चुका है बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। उन्होंने बोला है कि जो भी पेपर्स हुए थे, जो भी एग्जाम्स हुए थे फर्स्ट से लेके 6th फेज तक CUET के, तो अब आप जो है करेक्शन कर सकते हो। ठीक है, अब आप करेक्शन कर सकते हो। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब अगर आप यहाँ पे जाके थोड़ा जूम करके देखें तो नाउ यू कैन मेक द करेक्शन विंडो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ओपन करी गई है, विच इज कल देर रात 13 सितंबर को करेक्शन विंडो ओपन हुई थी और आज और कल सुबह 10 बजे तक 15 सितंबर, टुमारो 15 सितंबर इन द मॉर्निंग 10 AM तक आपकी जो करेक्शन विंडो है वो ओपन रहेगी। करेक्शन विंडो के अंदर ना एक चीज आप लोग प्लीज ध्यान रखिएगा, करेक्शन विंडो के अंदर आप लोग ये जो फर्स्ट आपको दे रखा है, यू हैव टू टेक केयर, आप इनमें से कोई एक चेंज कर सकते हो। मतलब या तो कैंडिडेट का नाम चेंज कर सकते हो, या मदर्स नेम चेंज कर सकते हो, या फादर्स नेम चेंज कर सकते हो। तीनों चीजें चेंज नहीं कर सकते, तीनों में से कोई एक कर सकते हो। आइदर कैंडिडेट नेम मतलब खुद का नाम, या अपने मदर का नाम, या अपने फादर का नाम। बहुत बच्चे मेरे को कमेंट करके बोल रहे हैं कि मैम मेरे पेरेंट्स का मैंने स्पेलिंग गलत डाला है या उनका सरनेम मिडिल नेम नहीं डाला, व्हाटएवर व्हाटएवर, तो अब आप चेंजेस कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ ही साथ डेट ऑफ बर्थ अगर आपको चेंज करना है तो वो आप कर सकते हो, जेंडर आप चेंज कर सकते हो, कैटेगरी आप चेंज कर सकते हो, PWD कर सकते हो, और चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटीज। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मैम मैंने सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी चूज करी है बट मेरे को मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है। तो दिस इज द टाइम, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर अप्लाइंग इन मल्टीपल यूनिवर्सिटीज, मेकिंग योर चेंजेस इन अ करेक्ट मैनर। एंड साथ ही साथ बच्चा बारी कुछ सर्टन पेमेंट है जो NTA आपसे लेगा इन चेंजेस के। सो प्लीज नोट दैट द फाइनल करेक्शन शैल बी एप्लीकेबल ओनली आफ्टर द पेमेंट ऑफ एन एडिशनल फी इफ रिक्वायर्ड। ठीक है, इन केस अगर आप कोई भी चेंज करते हो इन द कैटेगरी, अगर आप कोई चेंज करते हो या PWD के अंदर आप कोई चेंज करते हो, देयर इज एन इम्पैक्ट ऑन द फी अमाउंट, देन द कैंडिडेट विल बी चार्ज एन एक्सेस फी एज एप्लीकेबल। ठीक है, अगर आपने सिर्फ मान लीजिए कि आपने सिर्फ कैंडिडेट नेम चेंज करा तो कोई ऐसे एप्लीकेबल फीस नहीं है आपके ऊपर। बट जैसे आपने ऑल टुगेदर कैटेगरी चेंज कर दी या PWD चेंज कर दिया या आपने यूनिवर्सिटी की चॉइसेस जो है वो चेंज कर दी, तो जो भी एक्सेस अमाउंट होगा वो आपसे NTA चार्ज करेगा, जो आप फिल करेंगे उस हिसाब से। ठीक है जी, एंड इट्स अ वन टाइम नॉन रिफंडेबल पेमेंट। कैंडिडेट मे टेक नोट ऑफ द अबव एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। आप इसीलिए सोचकर जो है चेंजेस कीजिए। ये फीस रखने का जो मेन मोटिव होता है वो ये होता है ताकि हर कोई कुछ भी ना करे। ठीक है, अगर किसी को पैसा देना पड़ रहा है, if anybody is willing to give the fee, तो वो ध्यान से चेंजेस करेगा, और at the same given point in time it is not going to, they're not going to just apply in any university or make any changes altogether. They are going to make sure कि वो ध्यान से चेंजेस कर रहे हैं if you are charged an additional fees. साथ ही साथ द कैंडिडेट शुड ऑल्सो रेगुलरली विजिट द NTA वेबसाइट। आप लोगों को सारी अपडेट्स जो है वो मैं बताती रहूंगी अबाउट एवरीथिंग। तो ये आपका फिलहाल जो है नोटिस था आपके NTA की तरफ से। साथ ही साथ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि रिजल्ट्स जो है वो कब आउट होंगे। तो यार आप लोगों को पता ही है कि करेक्शन विंडो जो है वो खुल गई है, और करेक्शन विंडो जो खुली है वो आपकी करेक्शन विंडो खुली है वो आपकी 15 सितंबर 10 बजे इन द मॉर्निंग, 10 AM इन द मॉर्निंग तक ही खुली हुई है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये समझ में आता है, बहुत UGC के चेयरपर्सन जगदीश कुमार जी ने और बहुत सब लोगों ने ऑफिशियल पेपर्स में, न्यूज़पेपर्स में अनाउंसमेंट किया था कि 15 सितंबर तक जो है रिजल्ट आ जाएगा। बट मेरे हिसाब से 15 सितंबर रिजल्ट नहीं आ सकता क्योंकि अभी तो सिर्फ करेक्शन विंडो खुली है और वो उसकी डेडलाइन है सुबह 10 बजे।
ठीक है, तो 15 सितंबर आप रिजल्ट्स को थोड़ा अनलाइकली है, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट हाँ, एंड सबसे बड़ी बात है करेक्शन विंडो आप लोगों की खत्म हो जाएगी 10 सुबह 10 बजे तक, कल सुबह 10 बजे तक, उसके बाद फिर आप लोगों की रिवाइज आंसर की भी आनी है, ठीक है। सो एक्चुअली इट इज गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इज कि आपकी जो सीयूईटी का रिजल्ट है मोस्ट प्रोबेबली इट कैन कम इन दिस वीक, ये वीक के अंदर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट नॉट स्पेसिफिकली 15 सितंबर। हमने 15 14 एंड 15 सितंबर टेंटेटिव डेट निकाली थी, बट व्हाट आई बिलीव इज कि भैया अभी सिचुएशन जो है आप सब लोग देख ही रहे हैं, पहले आंसर की आई सीयूईटी की, फिर उसके बाद करेक्शन विंडो खोली गई 13 सितंबर से 15 सितंबर तक, उसके बाद फिर रिवाइज्ड आंसर की आएगी, और उसके बाद फिर आपका रिजल्ट परसेंटाइल मेथड में आएगा, इक्वी परसेंटाइल मेथड में। सो इवेंचुअली इस वीक के अंदर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिजल्ट जो है वो आउट हो जाए, एंड या दैट्स अबाउट इट। अभी एनटीए ना, एनटीए इज नॉट गोइंग टू गिव यू सर्टेन दिस थिंग, कि मतलब वो आपको कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगा कि हम लोग इस दिन रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, दे आर सिंपली गोइंग टू डिक्लेयर द रिजल्ट, बट बहुत अनलाइकली है कि 15 सितंबर रिजल्ट आए, लेकिन इस वीक रिजल्ट आने की पूरी पूरी जो है प्रोबेबिलिटी है। इस वीक में अभी बचे हुए हैं यार दिन, अभी वेंसडे, कल वेंसडे का, आज वेंसडे है आई बिलीव, या सो टुमारो विल बी थर्सडे, मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे, तो यू कैन सी मतलब इस वीक के अंदर जो है आप लोगों का रिजल्ट जो है वो बहुत कोशिश है कि आ सकती है। सो या दैट्स अबाउट इट, थैंक यू सो मच गाइज। अपने जो भी आप लोग डिसीजन ले करेक्शन विंडो को लेके वो ध्यान से लेना, डोंट मेक एनी गड़बड़, कोई भी गड़बड़ कोई भी प्रॉब्लम मत क्रिएट करना। चॉइस फिलिंग ऑफ द यूनिवर्सिटीज, अगर आपको अपनी चॉइसेस यूनिवर्सिटीज की इंक्रीज करनी है तो कर लीजिएगा, एंड जो भी एप्लीकेबल फीस है दैट्स वन टाइम नॉन रिफंडेबल, एंड आप लोग प्लीज CSAS के पोर्टल पे भी लॉग इन कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए फटाफट से, अगर आप लोगों ने CSAS का पोर्टल जो है उसको रजिस्टर नहीं किया। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, एंड आई एम गोइंग टू सी यू गाइस सुपर सून, अंटिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, थैंक यू सो मच।